पारो को ढूंढ रही थी और तुम आ गए टकराने। और मैं रोहन को ढूंढ रहा था और तुम आ गए टकराने। अब करो। क्या करो? तुम्हें नहीं पता क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या? ऐसे क्या देख रही हो? सच में मुझे नहीं पता क्या करना है। मुझे नहीं पता कि सर टकराने के बाद काला कुत्ता पीछे पड़ जाता है और काट लेता है। मुझे नहीं पता। ये सारी बातें तुमने बताई थी, लेकिन मैं भूल चुका हूँ। मुझे नहीं पता पुराना कुछ भी। अब सर टकराना है या काले कुत्ते का वेट करना? सर टकराना है। मतलब यहाँ स्कूल में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? काला कुत्ता आके काट लेगा वो और अजीब नहीं लगेगा। ऊपर से दर्द होगा वो अलग। राइट। क्या राइट? यही कि सर टकराना पड़ेगा। कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। टकराना ही पड़ेगा। तो टकराओ सर। कहा था ना अजीब लगेगा स्कूल में। किड्स, आप में से किसी ने रोहन और पारो को देखा? नहीं, हमने तो नहीं देखा। आओ। सर नहीं सर, नहीं देखा। सर पारो और रोहन नहीं दिख रहे, मतलब यही होना चाहिए था उन्हें। बट क्या है कि वो पहले यहीं थे लेकिन अब नहीं मिल रहे हैं। बट ऐसे कैसे नहीं मिल रहे हैं? इतना बड़ा स्कूल है, आपको पता होना चाहिए कौन सा बच्चा कहाँ है। और आपको पता क्यों नहीं है? बेशक पता था, लेकिन लंच ब्रेक तक। लेकिन उसके बाद वो मिल नहीं रहे हैं और हम ढूंढ रहे हैं पर अभी तक कुछ पता नहीं चला। कमाल कर रहे हैं आप। मिल नहीं रहे मतलब स्कूल में ही होना चाहिए ना बच्चों को। मैं देखती हूँ। हाँ आयुष, बोल, जल्दी बोल। तो आप बताओ ऋषि भाई, ये क्या बात है? बात मैं दोनों बच्चे, मुझे तो मतलब आपको ही बता दिया इन दोनों ने? किन दोनों ने? ऋषि भाई अपने बच्चों ने यार, पारो और रोहन ने। रोहन और पारो ने क्या कहा है? ऋषि भाई आपकी दो वाइफ्स है। हाँ, 2 वाइफ्स। एक है जो बहुत प्यार करती है बच्चों को, हमेशा प्यार करती रहती है, ऑब्वियसली लक्ष्मी भाभी। और एक है जो डांटती रहती है हमेशा, बिना किसी बात की डांटती रहती है, वो तो ऑब्वियसली मलिष्का। ऋषि भाई ये क्या हो रहा है यार? आयुष यार, तू ये सारी बातें छोड़, ये बता कि बच्चों ने तुझे ये बातें कब कही? अभी थोड़ी देर पहले ऋषि भाई। मतलब बच्चे घर पे हैं? हाँ ऋषि भाई सुन, ऋषि भाई, हेलो ऋषि भाई। लक्ष्मी कहाँ चली गई है? अरे बच्चे अभी तक मंदिर में ही है। वैसे मंदिर बुलाओ तो इधर उधर भागते रहते हैं, खेलना है खेलना बोलते रहते हैं। और अभी देखो, भगवान जी प्लीज माँ को केस हरा दो, ताकि मैं माँ सब डैड के साथ रह सके, खुश खुश रह सके। प्लीज भगवान जी, प्लीज प्लीज भगवान जी, मेरी बहन की बात सुन लीजिए ना। प्लीज भगवान जी, लक्ष्मी माँ को केस हरा दीजिए। प्लीज भगवान जी, प्लीज। पारो चल कुछ खेलते हैं। क्या? कोई बोर्ड गेम खेलते हैं। लूडो? नहीं। स्नेक एंड लैडर, बहुत मजा आएगा। स्नेक एंड लैडर खेलें। बाय भगवान जी, बाय बाय भगवान जी, बाय। भगवान जी प्लीज इन बच्चों की सुन लीजिए। ये किसी की हार या जीत की बात नहीं है, ये बच्चों की ख्वाहिश है, उनकी विश है। पारो चाहती है कि उसकी मॉम और डैड हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए, एक साथ रहे।
प्लीज इनकी विश पूरी कर दीजिए भगवान जी। और ये कि इस बच्चे की भी यही विश है। भगवान जी प्लीज प्लीज हमारी सुन लीजिए, प्लीज भगवान जी। God, मैं भी प्रे कर रहा हूं तो करूंगा ही ना, मेरा तो बनता है ना भगवान जी। मैं अपने भाई भाभी का लक्ष्मण हूं तो उनके लिए प्रे करना तो बनता है ना। भगवान जी प्लीज प्लीज हमारी ये विश मान लीजिएगा, कुछ भी करके हमारी ये विश पूरी कर दीजिएगा प्लीज। नीलम, तुम कहती हो कि मैं बहुत सी चीजें नहीं समझती। सच बोलूं तो मैं तुम्हें नहीं समझती, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि तुम बहुत सी चीजें नहीं समझती, खासकर लक्ष्मी को। सॉरी, फिर तुम कहोगी कि मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ। तुम जो ये उसे मनहूस, अशुभ, बुरा साया बोल रही हो, मुझे तो हैरानी होती है नीलम कि तुम अभी तक उसके लिए ये सोचते हो। तो कोई भी ऐसे ही सोचेगा ना मॉम, जिसकी आंखें खुली होंगी, जैसे अपने घर परिवार से प्यार होगा, वो ऐसे ही सोचेगा। और अगर लक्ष्मी सच में हमारे घर के लिए इतनी बुरी है, इतनी मनहूस है, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। लक्ष्मी के कदम मनहूस है इस घर के लिए। लक्ष्मी भाग्य नहीं है इस घर का, और लक्ष्मी भाग्य में भी ये घर नहीं है। अब मैं कुछ बोलूं? तुम जो लक्ष्मी को बुरा साया बोल रही हो, जिस वजह से बिजनेस में हमारा इतना नुकसान हुआ, मुझे एक बात बताओ कि ये नुकसान हो क्यों रहा है? देखो, मैं बिजनेस के बारे में या उसे चलाने के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं सुनती रहती हूँ अविनाश, ऋषि और आयुष से। ऋषि का कोई ना विदेशी क्लाइंट है जो उसका पैसा बहुत देर से वापस नहीं कर रहा। वो पैसा, जिस पैसे से ऋषि ने विदेश में होटल बनाया था, और ये पैसा ऋषि ने मार्केट से उठाया था, और हम अभी तक उसका ब्याज दे रहे हैं। और ऋषि का एक्सीडेंट भी हुआ था, बहुत सीरियस। और डॉक्टर ने हमसे हॉस्पिटल में कहा था कि दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है। और ये जो तुम अशुभ, मनहूस, बुरा साया बोल रही हो लक्ष्मी को, उस बच्ची का तो हमें अता पता भी नहीं था। हम तो यही समझ बैठे थे कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन तुम तो बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। पर वो थी, वो इस दुनिया में थी। जब ये सब कुछ हो रहा था, लक्ष्मी इस दुनिया में थी। और हो सकता है कि वो हमारे घर में वापस आने के बारे में सोच रही होगी, और हमारा बुरा होने के लिए इतना ही काफी था।